भारत में कई अमीर लोग हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो लेजेंड बन पाते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही लीडर की है जिसके पास खूब ताकत थी, पैसा था, पर उन्होंने सफलता को दौलत से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सम्मान से देखा। तो चलिए रतन टाटा के इस असाधारण सफर को करीब से जानते हैं। देखिए, बात सिर्फ अमीर होने की तो है ही नहीं। असली बात तो उस विरासत की है जो आप समाज के लिए छोड़कर जाते हैं। और यहीं पर रतन टाटा की कहानी सबसे अलग और सच कहूं तो काफी प्रेरणादायक बन जाती है। किसी भी महान इंसान की कहानी ना उसकी शुरुआत से जुड़ी होती है। तो आइए सबसे पहले उनके जीवन के उन शुरुआती सालों को देखते हैं जिन्होंने उनके कैरेक्टर की नींव रखी। इस स्लाइड में जो वाकई दिलचस्प है ना, वो है दो अलग अलग दुनियाओं का मिलना। सोचिए, एक तरफ तो महलों और रोल्स रॉयस वाली जिंदगी थी, तो दूसरी तरफ सिर्फ 10 साल की उम्र में माता पिता के अलग होने का दर्द। उनकी दादी ने उन्हें सिखाया कि ये जो प्रिविलेज है, ये एक जिम्मेदारी है, कोई घमंड करने की चीज नहीं। और शायद इसी परवरिश ने उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखा। जरा सोचिए, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से शानदार डिग्री, अमेरिका में एक आरामदायक भविष्य, और वो सब छोड़कर आप आ जाते हैं भारत की एक स्टील फैक्ट्री की गर्म भट्टियों के बीच काम करने। ये एक फैसला ही उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। उन्होंने बिजनेस को किसी एयर कंडीशन बोर्डरूम से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत से, उसकी जड़ से समझने का फैसला किया था। चलिए अब उनके करियर के उस दौर में चलते हैं जहां उन्होंने टाटा ग्रुप का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो समय था जब एक भारतीय कंपनी पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने जा रही थी। तो 1991 में जब रतन टाटा चेयरमैन बने, तब टाटा ग्रुप एक बहुत बड़े जहाज की तरह था। ताकतवर तो था, लेकिन धीमा था और ज्यादातर भारतीय किनारों के पास ही रहता था। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस जहाज को एक तेज ग्लोबल जहाज में कैसे बदला जाए जो दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके। और उन्होंने बिल्कुल यही किया। एक के बाद एक ऐसे साहसिक फैसले लिए जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। टेटली टी को खरीदकर उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। फिर यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस, और फिर ब्रिटेन के आइकॉनिक ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण। ये सिर्फ सौदे नहीं थे, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत अब ग्लोबल मंच पर आ चुका है। और ये स्लाइड ये उन फैसलों के नतीजों को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। देखिए, आंकड़े खुद बोलते हैं। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू $6 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन से भी ज्यादा हो गया। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये एक तरह की क्रांति थी। लेकिन रतन टाटा की कहानी सिर्फ ग्लोबल जीत की नहीं है। उनका दिल हमेशा से भारत के आम आदमी के लिए धड़कता था। चलिए अब उनकी सबसे प्रसिद्ध परियोजनाओं में से एक को देखते हैं। पता है, नैनो का आइडिया किसी बिजनेस मीटिंग में नहीं बल्कि सीधे दिल से आया था। जब उन्होंने एक ही स्कूटर पर बारिश में भीगते हुए एक पूरे परिवार को देखा, तो एक सपना जागा कि हर भारतीय परिवार के लिए एक सुरक्षित, एक सस्ती कार बनाई जाए। यही टाटा नैनो की आत्मा थी। पर इस सपने को हकीकत में बदलना कोई आसान काम नहीं था। 1 लाख रुपए में कार, ये तो नामुमकिन लगता था। इसके लिए इंजीनियरिंग के नियमों को ही बदलना पड़ा। इसे नाम दिया गया फ्रूगल इनोवेशन, यानी कम से कम लागत में सबसे बेहतरीन नतीजा। हर एक पुर्जे को फिर से डिजाइन किया गया, जिसके लिए 34 पेटेंट फाइल हुए। ये सच में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। हाँ, ये सच है कि नैनो व्यावसायिक रूप से उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। लेकिन देखिए, सफलता को हमेशा बिक्री के आंकड़ों में नहीं मापा जाता। नैनो ने ये साबित कर दिया कि भारत में भी वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग हो सकती है जो आम आदमी की ज़रूरतों को समझती है। और ये सोच ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो रतन टाटा को सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक विजनरी बनाता है। ये टाटा ग्रुप का वो पहलू है जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये स्लाइड टाटा ग्रुप का शायद सबसे बड़ा रहस्य बताती है। उनकी जो मेन होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स, उसका 66% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्टों के पास है। इसका सीधा मतलब ये है कि टाटा ग्रुप के असली मालिक कोई एक व्यक्ति या परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज है। मतलब समझिए इसका, जब भी कोई टाटा का प्रोडक्ट खरीदता है तो जो भी मुनाफा होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस समाज के विकास में ही लग जाता है। ये एक ऐसा अनोखा बिजनेस मॉडल है जहां प्रॉफिट कमाना असल लक्ष्य नहीं है बल्कि समाज की सेवा करने का एक जरिया है।
और ये सेवा सिर्फ कागजों पर नहीं है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे संस्थानों से लेकर एजुकेशन, गांव का विकास और आपदा राहत तक, टाटा ट्रस्ट्स का पैसा देश के हर कोने में एक पॉजिटिव बदलाव ला रहा है। ये विरासत किसी भी बैलेंस शीट से कहीं ज्यादा कीमती है। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो आखिर रतन टाटा की विरासत क्या है? उन्होंने हमें क्या सिखाया? एक तरफ उन्होंने एक भारतीय कंपनी को एक ग्लोबल शक्ति बना दिया, रेवेन्यू को आसमान पर पहुंचाया और पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। ये एक शानदार बिजनेस लीडर की निशानी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि उन्होंने सफलता की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने सिखाया कि असली सफलता आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि समाज पर पड़ने वाले आपके पॉजिटिव प्रभाव से, आपकी ईमानदारी से और लोगों के दिलों में बसे सम्मान से मापी जाती है। और यही विचार है जिसके साथ हम सबको सोचना चाहिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर कंपनी सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में नहीं, बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचे। रतन टाटा ने दिखाया कि ये मुमकिन है। अब सवाल यह है कि क्या और लोग उनके रास्ते पर चलेंगे?